दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी है प्रेम के बोल की ताकत। एक गांव में एक मिस्त्री रहा करता था जिसका नाम सुंदरलाल था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मेहनती था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मेहनत के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसलिए वो उसे अजीबा से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने उसे खुशी से पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो उस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। सुंदरलाल का दिन उसके बछड़े से शुरू होता, उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी के साथ अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा सुंदरलाल ने की थी, उसे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग सुंदरलाल के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर सुंदरलाल का बैल सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई सुंदरलाल के बैल के बारे में बात ही करता रहता था। सुंदरलाल भी अपने बैल के एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा पेट भर के खिलाता था। एक दिन सुंदरलाल की सपन में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि सुंदरलाल, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़ कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही सुंदरलाल जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुंदरलाल घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय वह अपने बैल नंदी को कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत ही थी। नंदी को तो सुंदरलाल पेट भर देता, लेकिन खुद भूखा सो जाता। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने सुंदरलाल से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरें लेने। तो सुंदरलाल ने कहा, नंदी तो पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना बार सहन भी कर सकता है। मैं अपने जीवन में से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार करने पर सुंदरलाल को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते सुंदरलाल सेठ हुकुमचंद की तरफ पहुंचा। हुकुमचंद ने उससे आने का कारण पूछा। तब सुंदरलाल ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर से हंसने लगा। बोला, सुंदरलाल, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरों के लिए तुम्हें अपनी चौपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर सुंदरलाल और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ हुकुमचंद ने पूरे गांव में इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने को बनाया। सभी खबर सुनने के बाद सुंदरलाल का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो सुंदरलाल ही हारेगा। यह सब सुनकर सुंदरलाल को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घिरना होने लगी। उसे पूछने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली जीवन कट रहा था, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू होगी, वो अलग। अब सुंदरलाल को नंदी बिल्कुल भी रस नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ी के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद सुंदरलाल बैठा। सभी गांव वाले यह नजारा देखकर हंस रहे थे और हर सुंदरलाल को बड़ा भला कह रहे थे। सुंदरलाल ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। सुंदरलाल के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया। उसने ठान लिया कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह सुंदरलाल से हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी चौबड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब सुंदरलाल नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रोकर उसे कोस रहा था। उसकी बात सुन नंदी को सहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा सुंदरलाल, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन सुंदरलाल चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण
कि भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ। और इस बार अपनी झोपड़ी 1000 मोड़ की शर्त लगाना। सुंदरलाल वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर उस पर नंदी सुंदरलाल पर बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है। और इस बार नंदी ये कर दिखाता है, जिसे देखकर सब स्तब्ध रहते जाते हैं और सुंदरलाल सर जीत जाता है। सेठ हुकुमचंद उसे झोपड़ी और 1000 मोड़ देता है। दोस्तों कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल बोलने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।